दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। दोस्तों माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन दौलत में बढ़ोतरी होती है तथा सुख शांति मिलती है। तो याद रखें, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है और भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। इसीलिए याद रहे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अगर न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी रह जाती है। और ठीक कुछ चीजें ऐसी भी है जो आप अनजाने में अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे गुस्से भी हो जाएंगे। दोस्तों इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। इससे पहले हमारा एक छोटा सा आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ के नाम ओम नमः शिवाय लिखिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और सूर्य देव के पहले जगकर स्नान कर लेना चाहिए तथा ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। और इस दिन भूलकर भी काले रंग का वस्त्र धारण न करें। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई किसी भी चीज को ग्रहण न करें। ध्यान रहे, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो शंख से जल न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोटे से जल चढ़ा रहे हैं और जल के साथ दूध और दही अगर आपको चढ़ाना है तो आप भूलकर भी तांबे का लोटा से जल न चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप तांबे के लोटे में दूध या दही रखेंगे तो दूध या दही तांबे के संपर्क में आकर के वह जहर बन जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर आप दूध या दही के साथ जल चढ़ाना चाहते हैं तो किसी स्टील के बर्तन में जल चढ़ाएं, स्टील के लोटे में जल चढ़ाएं। आप वहां पीतल के लोटे तथा चांदी का लोटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन तुलसी का प्रयोग जल के साथ भूलकर भी न करें। ऐसा करने से पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करते समय हल्दी और कुमकुम का प्रयोग न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो महाशिवरात्रि के दिन हो या कभी भी, आप भी शिव जी को जल चढ़ाने को जाएं, चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों से नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद को पाने के लिए इन सारी बातों को ध्यान रखें। भगवान शिव आप सभी को सुख शांति रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।